विराट वेदिका अपने रूम में आ गए थे। वेदिका महिरा की शादी के लिए बहुत खुश थी, लेकिन विराट ने उसे सच नहीं बताया। ये बात उसे अंदर तक हट कर गई थी। उसे लग रहा था कि विराट आज भी उस पर भरोसा नहीं करता है, इसलिए उसने मुझे सच नहीं बताया। और वो यही सब सोचकर बिना विराट से बात किए चुपचाप बेड पे सो गई, बिना विराट से कोई बात किए। विराट ने आकर देखा कि वेदिका सो रही है तो उसे थोड़ा आश्चर्य हुआ कि अचानक से आकर सो कैसे गई, अभी तो अच्छी भली आई थी। विराट ने वेदिका को आवाज देकर कहा, क्या हुआ वेदिका, इतनी जल्दी नींद आ गई क्या? लेकिन वेदिका ने अभी भी कोई जवाब नहीं दिया। विराट ने फिर से कहा, देखो मुझे पता है कि तुम अभी सोई नहीं हो, इसलिए ये सोने का नाटक क्यों कर रही हो? मेरी तो समझ से बाहर है। वेदिका ने अब भी कुछ रिएक्ट नहीं किया। विराट को अब तो गुस्सा आ गया था। वो हल्के गुस्से के साथ बोला, वेदिका क्या है ये सब, और क्यों ये सोने का नाटक कर रही हो? अभी अच्छी भली आई, फिर अचानक से क्या हो गया? पाउटिंग पाउटिंग। वेदिका ने अब भी कुछ नहीं कहा। अब तो विराट का गुस्सा हाई हो गया। वो गुस्से से वेदिका की कंबल को खींचते हुए बोला, पाउटिंग पाउटिंग पाउटिंग, क्या बदतमीजी है? कितनी देर से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ बोल क्यों नहीं रही? विराट ने पूरे गुस्से में अपने हाथ बांधकर वेदिका की तरफ देखते हुए कहा। वेदिका भी अब उठ गई थी और विराट की गुस्से में देखकर बोली, विराट गुस्सा करना क्या बस तुमको ही आता है? क्या मुझे नहीं आता? क्या मुझे चीज बुरी नहीं लगती? वेदिका की बात सुनकर विराट थोड़ा नॉर्मल होकर वेदिका के पास आकर बोला, क्या बात है, तुम क्या कहना चाहती हो? साफ साफ बोलोगी? और तुम किस बात के लिए ये सब बोल रही हो? वेदिका व्यंग से मुस्कुराकर बोली, स्मर्क स्मर्क फ्लश्ड फ्लश्ड, कितनी अजीब बात है ना विराट, तुमको अपना गुस्सा और दूसरों की गलतियां तो दिख जाती है, लेकिन जब बात खुद की आए तो तुम इसे अनजान बन जाते हो, जैसे तुमको कुछ पता ही न हो। विराट वेदिका की बातों का मतलब नहीं समझा, इसलिए थोड़ा सीरियस होकर बोला, डेडपैन फेस डेडपैन फेस, तुम अब मुझे साफ साफ बताओगी तुम किस बारे में बात कर रही हो? वेदिका भी गुस्से में बोली, अच्छा तो साफ साफ सुनो विराट, तुम कहने के लिए ही मुझसे प्यार करते हो, कहने के लिए ही मुझ पे भरोसा करते हो, पर असल में जब भरोसा करने की बारी आती है तो तुम आज भी मुझे भरोसे के लायक नहीं समझते। तुम आज भी मुझे लेके शक में जीते हो, इसलिए तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। तुमने हम सब के पीछे जीपीएस लगवा रखे हैं, ये बात तुमने खुद तक सीमित रखी, मुझे बताना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि तुमको आज भी कहीं न कहीं मेरे ऊपर शक है, इसलिए तुमने मुझे अपने किसी बड़े फैसले में शामिल नहीं किया। और आज की ही बात ले लो, मैं तुमसे कब से महिरा और मोहित के रिश्ते के बारे में बात करना चाह रही थी, पर कह न पाई, जबकि तुम खुद सब सच जानते थे, पर फिर भी मुझे भ्रम में रखा, मुझे शक तक नहीं होने दिया। और आज महिरा के रिश्ते के लिए जब मोहित के घर गए तब तुमने मुझको बताना जरूरी समझा। अब भी नहीं बताते, अब क्यों बताया? आखिर मैं तो आज भी तुम्हारी नज़रों में वही हूँ जिससे नफरत करके तुमने मुझसे शादी की थी, और मुझे दर्द देते हुए तुमको एक बार भी मेरे ऊपर तरस नहीं आता था। तो आज क्यों बताया? आज भी मुझे छुपा लेते। मैं पागल जो तुम्हारे प्यार में अपना सब कुछ भूल बैठी हूँ, पर विराट तुम आज भी हर काम बहुत सोच समझकर और अपने हिसाब से करते हो। मैं तो आज भी तुम्हारी नज़रों में वही धोखेबाज लड़की हूँ जिसने तुम्हारे परिवार को बर्बाद किया। वेदिका ने रोते हुए कहा, रस्ट फेस रस्ट फेस रस्ट फेस रस्ट फेस। रोते रोते उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। विराट जो अब तक अपनी मुठियां भींचकर वेदिका की नॉनसेंस बातें सुन रहा था, वो एकदम से चिल्लाकर बोला, बस करो वेदिका, और आगे नहीं। और गुस्से में वेदिका के पास आकर उसके हाथ को पकड़कर बोला, मैंने तुमको इसलिए नहीं बताया कि तुम बेवजह परेशान न हो, बाकी मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं था, और जो तुम इतने घटिया और उल्टे सीधे इल्जाम मेरे ऊपर लगा रही हो ना, वो बातें मेरे दिमाग से उसी पल निकल गई थी जब शुरुआत में मुझे तुम्हारा सच पता लगा था। मैं तुमको अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ, ये बात तुम अच्छे से जानती हो, फिर भी आज मेरे प्यार पे सवाल खड़े कर रही हो। मैं हमेशा तुमको हर परेशानी से बचा कर रखना चाहता हूँ, पर तुम स्मर्क स्मर्क पाउटिंग पाउटिंग पाउटिंग, तुम्हारे दिमाग ने तो मुझे एक पल में ही दोषी बना दिया। मेरे प्यार को तुमने पल भर में झूठा बना दिया। वेदिका विराट की बात सुनकर उससे दूर होते हुए बोली, मैंने कुछ भी गलत नहीं बोला विराट, मुझे जो समझ आया वो मैंने बोल दिया। वैसे भी तुम ही तो जानना चाहते थे कि मैं क्यों नाराज हूँ, और अब जब सच बता रही हूँ तो तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। जैसे अभी तुमको बुरा लग रहा है ना विराट, वैसे ही मुझे भी बुरा लगता है। फिर अपने आंसू पोंछकर बोली,
मैं महिरा के लिए बहुत खुश हूँ, मैं उसे दिल से बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए मैं उसकी खुशी के लिए अपने दर्द को अपने सीने में ही दबा लूंगी और उसके लिए खुश रहूंगी। उसकी शादी की हर रस्म को खुश होकर करना चाहती हूँ, इसलिए जो सच है उसे एक्सेप्ट करो विराट, और मेरी नाराजगी को छोड़कर महिरा की शादी को सोचो और कल कोई अच्छा सा मुहूर्त निकलवा लेना महिरा की शादी और सगाई के लिए। और प्लीज़ अब मुझे और कोई सफाई मत देना, क्योंकि जो सच होता है वो दिख जाता है, इसलिए मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी और मुझे सोने दो और तुम भी से जाओ। इतना कह के वेदिका बिना विराट की ओर देखे लाइट बंद करके बेड के एक कोने पे सो गई। रस्ट फेस स्लीपिंग। विराट भी गुस्से में बोला, फाइन, जब तुमने सोच लिया है कि मेरी बात नहीं समझनी और नाराज ही रहना है तो रहो शौक से, अब मैं भी आगे से नहीं मनाऊंगा, क्योंकि गलत मैं भी नहीं हूँ। इतना कह के वो भी गुस्से में एक साइड सो गया। महिरा वैदेही जी के साथ बातें करते हुए, माँ के ममतामयी स्पर्श को महसूस करते हुए उनकी गोद में ही सौर रख कर सो गई। स्लीपिंग 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 स्लीपिंग। वैदेही जी ने प्यार से उसके माथे को चूमा और उसके बगल से लेट गई। आज कई दिनों बाद ध्रुव और संजना साथ बैठकर खाना खा रहे थे, क्योंकि अब दोनों का वर्कलोड बहुत बढ़ गया था, इसलिए दोनों ही बहुत ज़्यादा बिजी रहते थे, इसलिए दोनों ही एक दूसरे से ज़्यादा मिल नहीं पाते थे। लेकिन इसके बावजूद भी दोनों कोशिश करते कि शाम का डिनर साथ में करे, पर अगर नहीं हो पाता तो संजना उसके आने के बाद उसको डिनर कराती। अगर ध्रुव कुछ कहता तो कहती कि ठंडा खाना खाओगे और बीमार हो गया तो तब भी तो मुझे ही उसका इलाज करना होगा, इसलिए इलाज करने से बेहतर है कि खाना गर्म ही खाओ। ध्रुव उसके इस लॉजिक पे कुछ नहीं कहता, बस चुपचाप मुस्कुरा कर खाना खा लेता। ऐसे ही वो भी संजना का भी ध्यान रखता था। धीरे धीरे दोनों का नजरिया अब एक दूसरे के लिए बदल रहा था। हाँ, लेकिन इस बीच उन दोनों की कैट फाइट अभी भी होती रहती थी। टीयर्स ऑफ जॉय, 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 डेडपैन फेस, डेडपैन फेस, डेडपैन फेस। आज इतने दिनों बाद दोनों लंच साथ कर रहे थे। वैसे तो दोनों को जल्दी थी जाने की, लेकिन फिर भी साथ में बैठकर आराम से लंच कर रहे थे। दोनों बहुत शांत होकर लंच कर रहे थे। दोनों का खाना हो गया था। महिरा बर्तन एंड रखने चली गई और ध्रुव अपनी फाइल लेने अंदर आ गया और बाहर सोफे पे आकर अपनी फाइल पढ़ने लगा। थोड़ी देर बाद संजना आई तो उसने आंखें छोटी करके ध्रुव को देखा और आश्चर्य से बोली, मुझे तो लगा गए होंगे, फिर अब तक क्या कर रहे हो? गए क्यों नहीं? ध्रुव ने फाइलों को देखते हुए ही कहा, वो मैं तुम्हारे हॉस्पिटल की तरफ से ही जा रहा था, इसलिए सोचा कि तुमको भी ड्रॉप कर दूंगा, मैं ऑफिस भी निकल जाऊंगा। संजना बोली, उसकी जरूरी नहीं है ध्रुव, मैं पैदल ही चली जाऊंगी। ध्रुव ने उसके पैरों की ओर देखकर कहा, तुम्हारे पैरों को देखो, चल पाएगी इतनी दूर? तुम्हारे पैरों पड़े ये छाले तुमको ज्यादा दूर तक नहीं ले जा पाएंगे, इसलिए ज्यादा बात मत करो और अपना बैग लेके मेरे पीछे आओ, मैं गाड़ी में वेट कर रहा हूँ। इतना कह के वो बिना संजना की ओर देखे सीधा निकल गया। संजना उसकी इस हरकत पे मुस्कुराने लगी और अपना अप्रिन और स्टेथोस्कोप लेके उसके पीछे आकर गाड़ी में आ गई। ध्रुव ने ड्राइवर को गाड़ी स्टार्ट करने को कहा। दोनों चुपचाप बैठे थे, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। थोड़ी देर बाद गाड़ी हॉस्पिटल के गेट पे आकर रुकी। संजना ने गेट खोलना चाहा, तभी ध्रुव ने कहा, अकेली घर जाने की जल्दी मत करना, मेरा काम जल्दी खत्म हो जाएगा, मुझे फोन कर देना, मैं आ जाऊंगा, साथ में चलेगी घर। इस बार संजना कुछ ना बोली और हल्की गर्दन हिला दी और गाड़ी से बाहर निकलकर धीरे धीरे कदम बढ़ाकर हॉस्पिटल के अंदर एंटर हो गई। ध्रुव भी अपनी ऑफिस के लिए निकल गया। विराट की पूरी फैमिली बैठकर नाश्ता करके बैठी थी, तभी ध्रुव ने हरीश जी और उनकी फैमिली को रोककर कहा, अंकल आंटी और सुहाना रुको, मुझे कुछ बताना है। सब लोग इतना सुनकर वहीं रुक गए। विराट ने सभी को बैठने का बोला, वो अंकल मैं आपको बताने वाला था, लेकिन अब बता रहा हूँ। मैंने और माँ ने मिलकर महिरा को शादी का फैसला लिया है, इसलिए महिरा की शादी हमसे मोहित, जो मेरा अच्छा दोस्त भी है और महिरा का भी दोस्त है, तो उसी से महिरा की शादी करने का विचार किया है हमने मिलकर। और इसी पर्पज में कल माँ और वेदिका के साथ मिलकर मैं मोहित की फैमिली से मिलकर आया, इन लोगों की तरफ से हाँ है, तो अब जल्दी से सगाई का मुहूर्त निकलवाकर इन दोनों की सगाई करके फिर शादी कर देंगे। आपका क्या ख्याल है अंकल इस बारे में? विराट ने हरीश जी की तरफ देखते हुए कहा। हरीश जी जुटी हंसी हंसते हुए बोले, वाओ बेटा, ये तो बहुत खुशी की बात है, मैं तुम्हारे और भाभी के फैसले से बेहद खुश हूँ और हम लोग जल्द ही महिरा की सगाई का मुहूर्त निकलवाते हैं, फिर धूमधाम से महिरा की शादी करेंगे।
हरीश की पत्नी भी जुटा दिखावा करते हुए बोली, हाँ बेटा, हम लोग बहुत खुश हैं इस बात से, और मैं तो महिरा की शादी में खूब नाचूंगी भी। उसने जबरदस्ती की मुस्कान बिखेर कर कहा। सुहाना वो एक पल के लिए तो चुप हो गई थी, पर अगले ही पल खुशी से चिल्लाते हुए बोली, वाओ, महिरा की शादी होगी, मैं तो सोच के ही कितना खुश हो रही हूँ कि बता नहीं सकती। और उससे भी खुशी की बात ये कि हम मोहित को पहले से जानते हैं। सुहाना ने झूठ मूठ की खुशी दिखाकर कहा। विराट वेदिका दोनों को लग रहा था कि सब लोग उनके इस फैसले से बहुत खुश हैं, इसलिए अब दोनों भाई सबके साथ खुश हो रहे थे। हालांकि उन दोनों की आपसी नाराजगी अभी भी थी। सब लोग महिरा की शादी की बातें बतियाने लगे। तभी विराट के फोन पे नमन का फोन आया। विराट ने साइड आकर फोन अटेंड किया तो नमन कहने लगा, सर, वो मैंने पंडित जी से दोनों की कुंडली मिलवा कर शुभ मुहूर्त निकलवा लिया है। सगाई आज से ठीक 10 दिन बाद का शुभ मुहूर्त बताया है पंडित जी ने, और शादी सगाई के 1 महीने बाद की बनी है। नमन ने विराट को पूरी बात बताकर पूरी डिटेल उसके फोन पे सेंड कर दी। विराट बहुत खुश हुआ। उसने जाकर सबको ये बात बताई तो सबके चेहरे खुशी से खिल उठे थे। महिरा बिना किसी भाव के बस सबको देख रही थी। सब महिरा के लिए बहुत खुश हो रहे थे। थोड़ी देर बाद विराट बोला, अच्छा ठीक है, अभी मुझे जाना होगा, शूट का टाइम हो रहा है। तो सुहाना भी उछलते हुए बोली, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई, आज मेरा भी विराट के साथ सीन है तो मुझे भी जाना होगा। तो मैं सोचती हूँ मैं और विराट साथ ही निकल जाते हैं। क्यों वेदिका, ठीक है ना? सुहाना ने जानबूझकर वेदिका से कहा। वेदिका कुछ ना बोली, बस हल्की से मुस्कुरा कर बोली, हाँ ठीक है। इसके बाद वो भी अपने रूम में चली गई क्योंकि उसे भी हॉस्पिटल जाना था। हरीश जी भी ऑफिस जाने की बोलकर वहां से अपने घर आ गए। उनके साथ उनकी बीवी भी आ गई। विराट अपने रूम से अपने जरूरी पेपर लेने आ गया और सुहाना भी तैयार होने का बोलकर आ गई। वैदेही जी महिरा के साथ इसके रूम में आई। सेम और बेबो स्कूल जा चुके थे। वरुण महिरा की शादी की सुनकर थोड़ा इमोशनल हो गया था, पर उसको वैदेही जी और बिट्टू ने मिलकर समझा दिया था। चित्रांशी वो भी महिरा से मिलकर उसकी खुशी के लिए खुश होकर कॉलेज के लिए निकल गई। सब लोग एक एक करके अपने काम के लिए निकल गए। हरीश जी और उनकी पत्नी अभी भी रूम में बैठे हुए थे। हरीश के चेहरे ले इस टाइम बहुत गुस्से के भाव थे। उनकी पत्नी भी गुस्से में वैदेही जी के लिए उल्टा सीधा बोल रही थी। तभी हरीश जी बोले, नहीं नहीं, मेरी बरसों की मेहनत बेकार नहीं होगी। विराट मेरे चंगुल से बाहर नहीं निकल सकता। क्या हुआ, आप लोग कहानी पढ़कर भूल जाते हो कि अब आप लोगों को भी कुछ लिखना है? और भाई, आप लोगों ने रेटिंग इतनी क्यों गिरा रखी है? कमेंट और प्रोत्साहन को छोड़ो, आप लोगों ने तो रेटिंग्स देना तक भी बंद कर दिया। कहानी के रेटिंग्स देखकर तो लगता है बस 2_3 पार्ट में कहानी कंप्लीट कर दूं, क्योंकि आप लोगों से कुछ भी कहना बेकार है।